मेरे रफीकों, क्या हाल चाल। मैं हूं आसिफ उर्फ रैज विद आसिफ 01। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम शानदार होंगे और मेरे वीडियो को देखने के लिए बैठ गए होंगे। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। तो गाइस लोग, इसके पिछले वीडियो में मैंने देखा था, मैंने बताया था फिरौन के मरने के बाद उसके साथ अल्लाह पाक क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। कब्र में आग, उसके सुबह शाम उसको आग के पास पेश किया जाता है, ये सब बताया था मैंने। तो अच्छा, ये कैसे पता चला कि भाई फिरौन है? फिरौन दूसरा भी तो हो सकता है। जो इजिप्ट में म्यूजियम में फिरौन लेटा हुआ है, क्या वही असली फिरौन है या और कोई असली फिरौन था? तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि वो जो फिरौन है वो असली है या नकली। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में, पूरा तफसील से बता दूंगा, एकदम पार्ट पार्ट बता दूंगा। तो आप लोग लास्ट तक देखना, मत ही भूलना। तो भाई बात ऐसा है कि बोला जाता है कि जब फिरौन की बॉडी मिली थी तो उसके जो कफन पे उसका नाम और जब वो मरा था उसका तारीख लिखा हुआ था। तो अच्छा, ये तो पता चल गया, लेकिन वो तो पानी में डूब के मरा था और उसके साथ फौज और पॉलिटिकल सब मर गए थे। तो फिर उस समय उसको कफन पे कौन नाम लिखा, कौन कितने साल में मरा, ये सब कौन लिखा था? सब तो उसके साथ मर गए थे। तो ये भी तो हो सकता है भाई कि सब उसके साथ मर ही गए, तो फिर उसके शरीर पे नाम और उसका मरा हुआ एज कौन लिखा? तो चलिए मैं बताता हूँ कि फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से निकल गए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम लाठी मारे तो पानी फिर से मिल गया था दरिया पूरा। उसी में मिल करके फिरौन मर चुका था और उसके साथ फौज और उसके पॉलिटिकल भी मर चुके थे। लेकिन वहां के मिस्र के लोग जो थे वो जिंदा थे। और फिरौन जब नदी में डूबा, दरिया में डूबा, तो उसका लहर इतना तेज था कि उसका लहर जो है दरिया के किनारे फेंक दिया था फिरौन को। वो दरिया उसको डुबा सकता था अंदर, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म है कि फिरौन को, रमेसीस को सही सलामत रखा जाएगा ताकि इससे इसका निशानी रह सके और लोग समझ पाए कि गुरूर घमंड कितना बेकार चीज है। इसलिए उस जो दरिया था वो बाहर किनारे फेंक दिया था रमेसीस को, जिसको हम फिरौन कहते हैं। तो वहां के जो मिस्र के लोग थे वो लोग उसको दरिया किनारे से हासिल किए थे। और उस समय उसको, जितना भी वहां पास मम्मी लोग थे, मम्मीज लोग, उन लोगों को गुफा में डाल दिया गया था, पूरा लपेट करके उसको, जो कफन पहना करके उसके ऊपर नाम लिख के रमेसीस और वो कितने ईयर में मरा था ये लिखा गया था। और इसके साथ ही उसके साथ बहुत ही लोगों को कफन पहना करके, नाम लिख करके, एज लिख करके, कितने साल में वो मरा, कितने कितने सलवों में मरा, और उसे एक गुफा में बंद कर दिया गया था। और फिर 1881 में एक शख्स लोग, उन लोग वहां खोजते हैं तो गुफा में बहुत सारी मम्मी मिलते हैं और उसमें जितने खजाना था सब वो लोग पार्ट पार्ट बेच रहे थे जिसको मिला था। तो ये पता चला किसी को, तो वो लोग फिर अभी जल्दी में 2021 में एनएमईसी म्यूजियम, इजिप्ट में नेशनल म्यूजियम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में रखा गया। और इससे रखने के पहले, फिरौन को रखने के पहले उस म्यूजियम में बहुत धूमधाम से जुलूस निकला था। जी हाँ। और जब ये भी बोला जाता है कि जब फिरौन अल्लाह पाक के पास कलमा पढ़ रहा था, जब वो नदी में शायद डूब रहा था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके मुंह में मिट्टी ठूस दिए थे ताकि वो कलमा ना पढ़ सके। और ये डर से कि अल्लाह पाक बहुत ही रहीम है, रहम करके उस फिरौन पर उस फिरौन को माफ ना कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके मुंह में मिट्टी ठूस दिए थे कि वो अल्लाह पाक इसे माफ ना कर दे। और वो इतना बदकार, मतलब अपने आप को खुदा मानता था और लोगों के साथ क्या नहीं जुल्म किया है, उस पर अगर अल्लाह पाक माफ कर देंगे, क्या समझ रहे हैं तुम? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके मुंह में मिट्टी ठूस दिए थे ताकि वो कलमा ना पढ़ सके, और न तो फिर अल्लाह पाक उसे माफ कर देंगे। और इसी मुताबिक फिरौन को उस गुफा से ले जा करके उस पहले म्यूजियम में रखा होगा, लेकिन अभी 2021 में एनएमईसी म्यूजियम में उसको वहां पर बहुत धूमधाम से जुलूस निकला था। जुलूस निकलने के बाद उसे वहां रख दिया गया, नेशनल म्यूजियम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। हाँ। और बात होती है कि अच्छा, जब फिरौन मरा था तो वो, उसका साल लगभग 90 से 91 साल हो रहा था। आज से तकरीबन 3200 साल पहले फिरौन मरा है दरिया में डूब करके। और मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां से निकल गए थे दरिया में से, तो फिर लाठी मारा मूसा अलैहिस्सलाम, तो दरिया मिल गई थी और उसी में मिल करके मर गया था। और फिर दरिया के किनारे मिस्र के लोग जो थे उसे हासिल किए थे। यह है फिरौन रमेसीस के बारे में जो आप लोगों को नहीं पता होगा।
अच्छा, और ये कैसे पता चला कि फिरौन वही है? तो इसे हम 3 पॉइंट के साथ समझेंगे कि असली फिरौन है या नकली फिरौन। तो दोस्तों ये तो पता चल गया कि हाँ, फिरौन गुफा में मिला था, अभी नेशनल म्यूजियम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में रखा गया है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला क्या वो असली फिरौन है या नकली फिरौन है। तो आइए पता करते हैं। तो इसको हम 3 पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट, तो उसके शरीर में मेडिकल टेस्ट हुआ था और उसके शरीर में क्या क्या बीमारी था इससे। तो फर्स्ट हम समझेंगे साइंटिफिक के माध्यम से, और सेकेंड है मेडिकल टेस्ट से, और थर्ड है उसको शरीर में बीमारी थी उसके हिसाब से। तो फर्स्ट हम समझते हैं साइंटिफिक के हिसाब से। तो बोला जाता है कि दरिया में डूब करके ये फिरौन मरा था। तो ये तो पता चल गया कि हाँ, दरिया में डूब करके मरा था। वो दरिया के किनारे मिला था उसको, मिस्र लोगों ने उसको हासिल किया था, ये तो पता चल गया। और मेडिकल टेस्ट में पता चलता है कि हाँ, उसको जो बीमारी थी पहले, दांत में दर्द थी और कुछ जोड़ों में दर्द रहता था, इससे पता चला। और एक है कि अ, वो जब पानी में डूबा था ना, तो उसको दरिया के इतना दबाव था, इतना प्रेशर था कि उससे कुछ मतलब अंदर चोट पहुंची थी, हड्डी उड्डी में चोट पहुंची थी। मतलब पानी के दबाव से वो टूटता है। इससे पता चल गया कि हाँ, फिरौन की लाश है, असली लाश है। तो जो रेमेसिस है और जो एनएम इसी में रखा गया है, नेशनल म्यूजियम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, वो असली फिरौन है, नकली फिरौन नहीं है। तो दोस्तों यही था फिरौन के बारे में कहानी। और फिरौन के मरने के बाद उसको कब्र में तो अल्लाह पाक सजा दे ही रहे हैं, सुबह शाम उसको आग के पास पेश किया जाता है। और कयामत के दिन भी उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत उसे मिलेगा ही, कयामत के दिन भी उसे मिलेगी। और बात आती है कि उसके शरीर पे नाम लिखा रहता है या उसके मतलब उसके शरीर पे उसका नाम लिखा रहता है या कब वो मरा, लेकिन उसके शरीर पे नाम नहीं लिखा हुआ होता है, माथे पे नहीं लिखा रहता है। उसका जो नाम और उसका जो कब मरा है, वो जितने कफन पहनाता है ना, नीचे मैं फोटो दे दूंगा, जब वो नहलाता धुलाता उसके बाद कफन पहनता है, तो उसके कफन पर नाम और कब मरा ये लिखा जाता है। फिर दूसरे लेयर पहनाता है, उस पर भी नाम और कफन लिखा जाता है। हाँ, मतलब उसके शरीर पे नहीं, उसके कफन पे नाम लिखा जाता है और कब मरा ये लिखा जाता है। तो गाइस लोग, यही था फिरौन के बारे में कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो देखना मत ही भूलना।